So this is our topic now, life in tropical and subtropical regions. So first we will see that what are these tropical and subtropical regions. We have discussed it earlier also in previous chapters, but once again see what are these regions. So suppose this is our earth is divided into various zones, है ना. हमारी अर्थ किस में डिवाइडेड है? बहुत सारी जोन्स में डिवाइडेड है. और 3 जोन्स हमें विजिबल हो रही हैं यहाँ पे, है ना. 3 जोन्स तो विजिबल हो ही रही हैं. और कौन कौन सी 3 जोन्स हैं? एक ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और पोलर जोन. अब जहां पे सब ट्रॉपिकल लिखा है वहीं पे आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, वहीं पे टेम्परेट जोन भी लिखा हुआ है ना. मींस 3 जोन है अगर हम देखें. दिस इज ट्रॉपिकल, दिस इज टेम्परेट एंड देन दीज आर पोलर जोन्स. ये 2 पोलर जोन्स है ना. तो अब यहीं पे सब ट्रॉपिकल रीजन हम ये पूरा सब ट्रॉपिकल रीजन हम नहीं बोलेंगे, ठीक है. सब ट्रॉपिकल रीजन मतलब यहां तक हम कह सकते हैं जहां पे अभी क्या हो रहा है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन के बीच वाला एरिया जहां पे अभी टेम्परेचर चेंज हो रहा है. टेम्परेट जोन में तो हमें पता है कि यहाँ पे तो गर्मी होती ही नहीं है ना. समर्स का जो सीजन है वो इतना ज्यादा वहां पे गर्मी होती नहीं है. इस एरिया में जितने कंट्रीज होंगे ना, उन कंट्रीज में यहाँ पे क्या होगा, मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा, गर्मी होगी नहीं, ज्यादा गर्मी होगी नहीं. और यहाँ पे इन एरियाज में क्या होता है, दीज एरियाज वेरी वेरी हॉट, है ना. ये एरिया बहुत हॉट होते हैं. तो अब यहाँ तक का जो एरिया है, इट मीन्स यहाँ तक का एरिया ये हो गया सब ट्रॉपिकल जोन. क्लियर? तो ये हमारी क्या है, सब ट्रॉपिकल जोन. और ये हमारी कौन सी जोन होगी, दिस इज ट्रॉपिकल जोन, ये सब ट्रॉपिकल. और हमने इस टॉपिक में किस जोन के बारे में पढ़ना है, सिर्फ इन 2 जोन्स के बारे में. एक हमने पढ़ना है ट्रॉपिकल जोन के बारे में और दूसरा इस सब ट्रॉपिकल जोन के बारे में, ठीक है. तो सिर्फ हम ये 2 जोन्स के बारे में ही पढ़ेंगे. अब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन आपके माइंड में होनी चाहिए कि अब हमारी अर्थ के ऊपर ये जो एरियाज हैं, ये इस जोन में अब कंट्रीज, हमें कॉन्टिनेंट्स भी पता है, वी ऑल्सो नो अबाउट कॉन्टिनेंट्स, है ना, कि कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से होते हैं. सो अब इसमें तो अब हमारे टॉपिक में सिर्फ इन 2 जोन्स का हम जो है वो डिस्कस करेंगे, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन्स, ठीक है. सो इन दीज कॉन्टिनेंट्स, ये सभी कॉन्टिनेंट्स हमें पता है. तब इन कॉन्टिनेंट्स में दिस लाइन इज इक्वेटर. ये लाइन कौन सी है, इक्वेटर की लाइन है, ठीक है. और इस इक्वेटर की लाइन में अब हमने ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन, कौन बताएगा इसमें? अभी हमने पीछे देखा ना ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन्स के बारे में. तो अब इस कॉन्टिनेंट्स में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन्स कौन बताएगा? रेज योर हैंड बेटा. हाँ जी अर्शिया बेटा, 1 मिनट, यू कैन मार्क ऑन द स्क्रीन. हाँ जी अर्शिया, मार्क करो स्क्रीन पे थोड़ा सा. I don't have the option. हाँ जी. Yes. So this entire region is
हाँ जी, साथ साथ में बता भी दो बेटा व्हाट यू आर डूइंग। जो रेड में रीजन है वो सब ट्रॉपिकल रीजन है, और जो ब्लू में है मैम वो है ट्रॉपिकल रीजन है। ओके, इट मीन्स आप ये कह रहे हो कि ये जो एरिया है, यस, ये जो रेड के आप बीच में आपने शो किया है, ये ब्लू वाली लाइन वाला ये ट्रॉपिकल रीजन है, और साइड्स में जो रेड Yes, वाला ma'am. है वो सारा सब ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. सो अब ये रीजन हमारे पास, ये वाला रीजन, ये कौन सा हो गया हमारे पास? ट्रॉपिकल। और उसके ऊपर वाला ये रीजन जो है ना, यहां से ये हमारे पास ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। यहां तक तो ट्रॉपिकल ही आ जाता है ये सारा, है ना, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये सारा रीजन जो है, ये सारा रीजन। अब ये आपको 2-3 लाइंस नजर आ रही है ना, तो ये सेंटर वाली ये हमारी कौन सी है? ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना। तो अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया किस जोन में आ रहा है? इंडिया ट्रॉपिकल जोन में है, सब ट्रॉपिकल जोन में है, कौन से जोन में है? हाँ जी बताओ बेटा, हु विल टेल मी? इंडिया ट्रॉपिकल जोन में है कि सब ट्रॉपिकल जोन में है? हाँ जी हर्षिया। मैम ट्रॉपिकल। इंडिया ये ट्रॉपिकल जोन होगी, है ना, ये सारी ट्रॉपिकल जोन है, तो इंडिया ट्रॉपिकल जोन में है। तो इंडिया सिर्फ इतना नहीं है, यहाँ पे भी है, तो ये कौन सी जोन है? ये कौन सी जोन है? सब ट्रॉपिकल। ठीक है, तो इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों जोन में ही, सब ट्रॉपिकल रीजन भी है इंडिया में और ट्रॉपिकल रीजन भी है। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पे हम ये साउथ अमेरिका की बात करें, ये साउथ अमेरिका, तो ये किस जोन में आ रहा है? साउथ अमेरिका लाइज इन विच जोन? हाँ जी, यस दृष्टि। मैम half in the tropical and a half in the subtropical region. यस, तो ये वाला जो रीजन है पूरा, तो ये रीजन ट्रॉपिकल रीजन है, मतलब ये सारा साउथ अमेरिका ट्रॉपिकल में आ रहा है, और ये टेम्परेट जोन और यहाँ सब ट्रॉपिकल दोनों ही है ना। सब ट्रॉपिकल की बात करें, क्योंकि हम तो सब ट्रॉपिकल ही पढ़ रहे हैं ना, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही साउथ अमेरिका में भी हैं। ठीक है, तो अब जो हमने अपने टॉपिक में फोकस करना है, हमने भी इसी 2 टॉपिक्स में फोकस करना है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स। तो अब ये जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ इन अमेज़न बेसिन। ठीक है, जैसे ये देखो, ये मैप दिया हुआ है आपकी बुक में, है ना, तो इस मैप में ये साइड्स में आपको डिग्रीज भी दी हुई है। अभी हमने बात की थी डिग्रीज में कि 0 डिग्री पे क्या होता है, ये 0 डिग्री पे क्या होता है? हाँ जी, कौन बताएगा? ओके, हाँ जी दृष्टि। मैम इक्वेटर। यस, 0 डिग्री पे इक्वेटर है, और यहाँ पर देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी दी हुई है ना, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगी 23 डिग्री पे होती है, और यहाँ तो इस ये जो एरिया अब बन गया, तो ये एरिया, ये कौन सा एरिया बन गया? ट्रॉपिकल एरिया, है ना। और हमने अब कौन सी, ये पूरा एरिया 0 से इधर 20 अब अप्रोक्सीमेटली लगा लो 23 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा ट्रॉपिकल एरिया है। तो इस एरिया में अब हमने किसकी बात करनी है? अमेज़न बेसिन। अभी ये क्या है? अमेज़न रिवर, है ना, ये अमेज़न रिवर है, और ये बहुत सारी आप छोटी छोटी साथ साथ में इसकी ट्रिब्यूटरीज देख रहे हैं। व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज? हाँ जी, ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ये तो मेन रिवर होगी ना अमेज़न, दिस इज मेन रिवर, ये सारी मेन रिवर है, और लेकिन जो बाकी आ रही हैं सारी छोटी छोटी,
ये क्या है, इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये ट्रिब्यूटरीज आ रही है। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? हाँ जी हिमालय जसलीन, योर वीडियो इज नॉट ऑन बेटा। हाँ जी अर्शिया, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? Tributaries are small rivers that further flow into a larger river or into a larger river. यस, सो दीज आर द स्मॉल रिवर्स, ये छोटी छोटी रिवर्स है जो मेन रिवर, अब मेन रिवर कौन सी है? ये अमेजोन रिवर है ना। तो छोटे छोटे ये सारी रिवर्स ये मेन रिवर को क्या करती हैं, ज्वाइन कर लेती हैं, मेन रिवर को ज्वाइन कर लेती हैं। तो ये सारी क्या बन जाती हैं, इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज। तो ये सारी क्या है, अमेजोन रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये जो पूरा एरिया है ना, जहां पे ये पूरा एरिया, ये सारा एरिया क्या है, अमेजोन बेसिन। बेसिन मीन्स जहां पे जो रिवर के आसपास वाला सारा एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेसिन। द प्लेन एरिया नियर द रिवर। सो अमेजोन बेसिन, ये पूरा अमेजोन बेसिन है जहां जहां पे इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। सो ऑल दिस इज द अमेजोन बेसिन। इट इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड का क्या है, ये लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दिस इज, अब हमारे माइंड में क्लियर है कि ये ट्रॉपिकल जोन है। इस ट्रॉपिकल जोन में अब इस अमेजोन बेसिन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि कहाँ पे है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। सो अब ये भी हमें पता है कि जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो कहाँ पे होता है, इट इज वेरी क्लोज टू इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर के दोनों तरफ वाला एरिया, नॉर्थ भी और साउथ भी। अगर 10 डिग्री ले तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी। ठीक है, और ये 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ वाला एरिया क्या होगा, इक्वेटोरियल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन के इन बिटवीन ही इक्वेटोरियल रीजन। और जो अमेजोन रिवर है वो इसी रीजन में फ्लो कर रही है। एंड इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू वेस्ट एंड रीचेस द अटलांटिक ओशन। और ये जो रिवर है ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और इधर अटलांटिक ओशन है ना। तो अटलांटिक ओशन में जाके ये मिल जाती है। सो अब द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिवर्स माउथ। अब ये जो रिवर है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वाटर बॉडी एंड दिस इज द अनदर वाटर बॉडी। ये दूसरी वाटर बॉडी कौन सी है, ओशियन है ना। तो एक वाटर बॉडी दूसरी वाटर बॉडी में जाके जब मिल रही है तो इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या है, रिवर का माउथ। ठीक है, ये वाला, ये क्या है, रिवर का माउथ, जहां पे रिवर ओशियन के बीच में मिल रही है। तो दिस इज द रिवर ऑफ रिवर्स माउथ। अब बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हमने देखा अभी है ना, न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज, दे ज्वाइन द अमेजोन रिवर टू फॉर्म द अमेजोन बेसिन। सो दिस रिवर बेसिन ड्रेन्स द पोर्शन ऑफ ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया। ये सारे कंट्रीज के नेम हैं जो यहीं पे दिए हुए हैं। ठीक है, एक्वेडोर, कोलंबिया एंड द स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुला। ठीक है, ये एक्वेडोर। तो ये जो रिवर बेसिन है, ये पूरा रिवर बेसिन जो हमने देखा, तो ये रिवर बेसिन कौन कौन से पार्ट्स को हम कह सकते हैं कि पानी ड्रेन्स करता है। ठीक है, किस किस पार्ट में ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। ठीक है, एंड देन दिस इज द ब्राजील, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पेरू यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज के पार्ट्स में अलग अलग एरियाज में ये सारा जो अमेजोन रिवर है बेसिन ये फैला हुआ है। ठीक है, अब ये हमारा इक्वेटर। तो इस इक्वेटर पे कौन कौन से कंट्रीज हैं, ये इक्वेडोर भी है ना, ये ब्राजील भी इधर ही है, ये कोलंबिया भी इधर ही है। तो ये कंट्रीज इस इक्वेटर के पास पास, बिल्कुल इक्वेटर के जो है वो लैटिट्यूड इसी कंट्रीज के ऊपर से होके जा रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा?
ठीक है, अब ये हमें पता है कि हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, तो इस एरिया की अब लाइफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की क्लाइमेट। अब यहाँ की जो क्लाइमेट है, अब क्लाइमेट जैसे कि अमेज़न बेसिन जो है वो बिल्कुल इक्वेटर के पास है ना, इक्वेटर के पास है, तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट होगा। और हॉट के साथ साथ ही कैसा है, वेट क्लाइमेट। वेट क्लाइमेट मींस कि यहाँ पे रेनफॉल बहुत होती है, तो इसलिए वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। जैसे ये नहीं कि किसी एक सीजन में यहाँ पे समर सीजन है फिर कोल्ड सीजन है, नो, हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, both day and nights they are almost equally hot and humid। सिर्फ दिन ही नहीं, रात को भी बहुत गर्मी होती है। ठीक है, एंड स्किन फील्स वेरी स्टिकी। जैसे बारिश के दिनों में हमें लगता है ना बहुत ह्यूमिडिटी फील होती है, तो उस तरह स्किन फील्स वेरी स्टिकी। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे। यहाँ पे क्या, जैसे वेट क्लाइमेट है तो डेली बारिश होती है, ऑलमोस्ट एवरी डे, एंड दैट टू विदाउट मच वार्निंग। और ये भी नहीं हमें पता चलता कि अभी बादल आने वाले हैं, ठीक है बादल आने वाले हैं तो बारिश भी आ जाएगी, तो कोई पता ही नहीं चलता कब बारिश रोज शुरू हो जाती है, और होती भी डेली है। ठीक है, और टेम्परेचर कैसा है, हाई, ह्यूमिडिटी हाई, क्योंकि जहां पर रेनफॉल होगी वहां पे ह्यूमिडिटी होगी ही होगी, है ना। टेम्परेचर नो डाउट रात को थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी ज्यादा ही होती है। तो क्लाइमेट के बारे में हमें पता चल गया। एक तो ट्रॉपिकल रीजन हमें वैसे ही पता है कि बहुत हॉट होती है वहां के रीजन्स, और अब हॉट के साथ साथ क्या है, वेट भी है। ये जो हम इस अमेज़न बेसिन की बात कर रहे हैं, हम पूरे अमेज़न बेसिन की बात कर रहे हैं अब। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया इसका क्लाइमेट कैसा है। अब यहाँ की वेजिटेशन, अब हमारा चैप्टर का नेम क्या था, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शंस, कि जो वहां पे ह्यूमन का एनवायरमेंट बना हुआ है वहां पे कैसी इंटरेक्शंस है। अब एनवायरमेंट पहले हम देख लेते हैं कि एनवायरमेंट कैसा है, अब वहां पे वेजिटेशन कैसी है। एनवायरमेंट में वेजिटेशन भी आएगी, है ना, वेजिटेशन भी उसके साथ आएगी। तो अब ये नेक्स्ट है रेन फॉरेस्ट, कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलते हैं, कौन से मिलते हैं, रेन फॉरेस्ट। अब वेजिटेशन भी हमने की थी पिछले ज्योग्राफी के टॉपिक्स में, याद है हमने वेजिटेशन की थी। तो ट्रॉपिकल वर्ड के साथ भी कुछ वेजिटेशन हमने की थी। कौन सी वेजिटेशन की थी हमने ट्रॉपिकल वर्ड यूज करके, हाँ जी हिमालय, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, हाँ जी बोलो। हाँ जी हिमालय बोलो बेटा। हाँ जी क्या हो गया, Excuse me, ma'am. Can you please repeat the question? हाँ जी, हमने जो वेजिटेशन की थी उसमें भी हमने ट्रॉपिकल वर्ड यूज करके वेजिटेशन की एक टाइप की थी। विच टाइप दैट वी हैव डन, ट्रॉपिकल वेजिटेशन। हाँ जी, योर हैंड इज रेज्ड, दैट्स व्हाई आई हैव आस्क्ड यू। मैम वो गलती से हो गया था। हाँ जी जानवी बेटा आप बताओ। Ma'am, deciduous and evergreen. यस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन की थी हमने, यस गुड। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन हमने की थी। अब ये भी ट्रॉपिकल एरिया है, और ये भी हमने देखा कि यहाँ पे बारिश भी डेली हो रही है, हॉट भी है ना। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की हमने क्या किया था कि यहाँ पे बारिश बहुत होती है, रेनफॉल बहुत होती है, और पेड़ जो है दे आर एवरग्रीन, वो हमेशा ग्रीन रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे भी इस एरिया में भी क्या है, रेन्स हैवीली, बहुत हैवी रेन होती है, तो फॉरेस्ट आर वेरी थिक, बहुत थिक फॉरेस्ट है। और इतने थिक फॉरेस्ट है कि जो उनकी रूफ बन गई है पूरी, ठीक है, कि ऊपर से हमें क्या दिखती है, पूरी छत दिखती है, that has been created by leaves and branches and that doesn't allow the sunlight to reach the ground। और इतनी ज्यादा वहां पे डेंस फॉरेस्ट है
कि सनलाइट ग्राउंड तक पहुंचती नहीं है, आपस में ही ट्रीज इतने जुड़े हुए हैं, तो ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प। और जो ग्राउंड वाला रीजन है वो वहां पे, जैसे हम कह सकते हैं ना कि ह्यूमिड चिक्कड़ सा होता है, तो मतलब इतना डार्क होता है, वहां पे बिल्कुल ड्राइनेस नहीं होती है, ठीक है। और ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हियर, तो बहुत जो नीचे ऐसी वेजिटेशन होती है जो कि शेड में भी हो सकती है। ऊपर ऊपर तो बहुत बड़े बड़े ट्रीज हो जाते हैं, उनकी हाइट भी बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन जो नीचे नीचे वेजिटेशन होती है वो शेड में भी ग्रो कर सकती है ना, वो बहुत ज्यादा वेजिटेशन होती है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्किड्स, ब्रोमेलियड्स, दे ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स, ठीक है, तो ये प्लांट्स भी वहां पे होते हैं। अब ये जो रेन फॉरेस्ट, इसमें दैट इज वेरी रिच इन फौना। अब यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मतलब जो वहां पे वेजिटेशन हमें मिलती है, फौना मीन्स जो वहां पे हमें लाइफ मिलती है, जो हमें ये जो वाइल्ड लाइफ हो गई, वहां पे जो भी हमें एनिमल्स या इंसेक्ट जो चीजें हमें वहां पे मिलती हैं, तो वो एक हो गई वहां की फौना। तो वहां पे हमें क्या क्या मिलते हैं, फिर ये बर्ड्स के नेम बताए गए हैं, ठीक है, सच एज बर्ड्स, toucans, हमिंग बर्ड्स, मैकाउ, तो देयर ब्रिलियंटली कलर्ड plumage, oversized bills for eating make them different from birds that we commonly see in India, है ना। तो एक दो बर्ड्स की पिक्चर भी यहाँ पे दिखाई गई है, ये toucans की दिखाई गई है। तो these birds also make loud sounds in the forest. Animals like monkey, sloth, ant-eating tapirs, they are found. Various species of reptiles, snakes, they are also thrive in these jungles. Crocodiles, snakes, pythons, ठीक है, they are found. Anaconda, ठीक है, then boa, constrictor, ये different हम कह सकते हैं कि species यहाँ पे हमें देखने को मिली, और thousands of species. So we can see here thousands of species of insects. तो हमें variety of flora and fauna यहाँ पे देखने को मिलती है. So this river basin, it is extraordinary rich in the variety of life found here. तो बहुत सारी हमें वैरायटी की लाइफ यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो फिर जैसे हमने यहाँ पे प्लांट की बात की थी, तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है कि ये जो ब्रोमेलियड्स है, स्पेशल प्लांट्स हैं, दे स्टोर वाटर इन देयर लीव्स, और जो एनिमल्स है लाइक फ्रॉग्स, दे यूज दीज पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। और ये जो जहाँ के जैसे फॉरेस्ट है, थिक फॉरेस्ट है, तो इस तरह के हम कह सकते हैं कि कुछ टीवी चैनल्स में भी इस तरह की इन फॉरेस्ट के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं। कौन सा चैनल है, देखा आपने कभी, जिसमें इस तरह की वेजिटेशंस के बारे में, काफी उनकी वाइल्ड लाइफ के बारे में बताते हैं? हाँ जी अर्शिया। एनिमल प्लैनेट और बेयर ग्रिल्स। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल भी है ना, तो इस तरह के डिस्कवरी चैनल भी है, वहां पे भी अलग अलग इस तरह की वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, इनके ऊपर अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते ही रहते हैं, है ना। तो अब हम इसके बाद, ये तो हमने बात कर ली क्लाइमेट और वहां की वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फोना दोनों की, वाइल्ड लाइफ की भी। अब हम बात करेंगे पीपल, ठीक है, अब इसको हम कल डिस्कस करेंगे। पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, किया था ना हमने कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दे आर आल्सो कॉल्ड रेन फॉरेस्ट। तो ये यहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलते हैं वो कौन से हैं, रेन फॉरेस्ट। तो इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। ओके देन, थैंक यू।